नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की सारी जानकारी जो है, जो बेस से लेकर अभी तक की सारी जानकारी के संबंध में एक वीडियो लेकर आया हूं कि आगे की कार्रवाई कहां तक हुई है और कहां अब अगली कार्रवाई होनी है। तो उसका एक विश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों की जानकारी को दुरुस्त करने के लिए, क्या जो है कितनी सीटें निकली, कितने सीटों का जो है अभी अपडेट बचा हुआ है और क्यों और क्या चल रहा है, उसका मैं आप लोगों को बारीक से बारीक विश्लेषण देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का साथ ज़रूरी चाहिए मुझे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जितने भी एलटी से संबंधित अभ्यर्थी हैं, जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये सब जानकारी होना ज़रूरी है कि कहाँ जो है 1544 सीटों की जगह 1352 सीटों की बात हो रही है और क्यों हो रही है, कितने बचे हैं, कैसे बचे हैं और जो प्रोसेस है कोर्ट में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है, उस सभी का मैं एक विश्लेषण लेकर आऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के यहाँ शिक्षा जगत से संबंधित या वैकेंसी से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आपका हर एक छोटे से छोटा डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने मुझे सहयोग करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड कोर्ट केस की जो जानकारी है कहाँ से शुरू होती है। देखिए, केस कहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी होगी कि जनवरी में जो है इसका रिज़ल्ट निकल के आया था एलटी का। तो उसके बाद एक लिस्ट जारी हुई थी जनवरी में ही, 10 जनवरी के अंतर्गत या ऐसी ही कुछ जारी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि 9 फरवरी 2025 को 1330 पदों पर जो है लिस्ट निकली थी 1330 लोगों की। अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ जनरल जो सब्जेक्ट है सामान्य, और उसके अलावा इंग्लिश में जो है कुछ बहुत गड़बड़ी हुई थी शायद। तो उसके तुरंत एक दिन बाद जो है 10 फरवरी 2025 को फिर से एक लिस्ट, रिवाइज्ड लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जो है 1330 की जगह 1317 लोगों का नाम था। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने ये चीज़ें। कहाँ 1544 के सापेक्ष में जो है 1352 का पहुंच गया है मामला, वो कहाँ से शुरू हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ शुरू से। तो फटाफट मैं आगे को बताता हूँ। 1317 लोगों की लिस्ट निकली 10 फरवरी 2025 को। उसमें क्या हुआ कि जो 9 फरवरी को निकली थी उस लिस्ट में से जनरल के जो 298 करीब जो है लिस्ट निकली थी, उसमें कई लोगों के 2 बार नाम थे। अगर आप लोगों के पास लिस्ट होगी तो आप देख सकते हैं उसको, नहीं होगी तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कई लोगों के उसमें 2-2 बार नाम थे। और ऐसा नहीं कि अलग अलग जगहों पे वहीं वहीं पर को जो है साथ साथ में ही 2-2 बार नाम थे, तो उनका नाम हटाया गया और इंग्लिश में जो है 110 की जगह 153 लोगों की लिस्ट निकली। ठीक है, तो क्या हो गया कि लास्ट में 1317 लोग की लिस्ट निकली 10 फरवरी 2025 को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 17 फरवरी को एक याचिका के बाद जो है उर्दू की एक सीट के लिए फिर से एक सीट का जो है उसमें बढ़ गया। तो अब कितनी हो गई, 1318 सीट हो गई 17/2/2025 को। ठीक है, देखिए सुनते रहिएगा। अगर थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप लोगों की जानकारी दुरुस्त होनी ज़रूरी है कि सीटें कहाँ कितनी हैं, कैसी बची हुई हैं और क्या क्यों नहीं आगे की कार्रवाई हो रही है। उसके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उर्दू की एक सीट के बाद जो है 17 तारीख को 1318 सीटें हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 4/3/2025 को फिर से एक लिस्ट जारी हुई, जो कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाई गई थी कि हमारे जो है नंबर ज़्यादा हैं, लिस्ट में नाम नहीं है। तो एक लिस्ट फिर जारी हुई और उसमें कितने लोग, 54 लोगों का, नए लोगों का नाम जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 54 जोड़ के जो है ये टोटल कितने हो गए, 1318 और 54 जो आया आपके 1372 लोगों की लिस्ट तब निकली थी। मंडल आवंटन उसमें दिया गया था, जब मंडल आवंटन की लिस्ट है ये। 4/3/2025 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मार्च में जो है टोटल 1372 लोग हो गए थे। ठीक है, तो जो 54 लोग 4 मार्च को लिस्ट निकली, उसमें हिंदी के 26, सामान्य के 4, इंग्लिश के 7, ड्राइंग के 6, मैथ्स के 4, फिजिकल के 6 और म्यूजिक के 1 जो है कैंडिडेट को बढ़ाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से 54 जो है लिस्ट आई थी। तो टोटल 1372 सीटों की बात हो रही थी मंडल आवंटन के बाद। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि 1372 लोगों के केस चल रहा था। तो अभी जो है जब हम कोई
के कोर्ट केस देख रहे हैं तो उसमें 1352 लोगों की बात हो रही है। तो 1372 में से 1352 जो 20 लोग हैं वो कहाँ गए, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही, उस पर क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलते चलते जो है जब जून में एक फैसला आया था तो 1352 लोग हो गए थे वो। तो ये 1372 में से 1352 लोग का हुआ। तो अगर ये 1372 पूरी की लिस्ट है और गलती से 1352 कहा जा रहा है तब तो ठीक है। अगर नहीं कहा जा रहा है तो ये 20 ये वाली सीटों को मिला के ही 192 सीटें बच रही हैं जिसकी बात हो रही है। और अगर 1372 सीटों को देखें तो फिर 192 नहीं 172 शेष सीटें बचेंगी। ये तो हो गई भैया सीटें कितनी बची, क्या बची, कितने लोग निकले। ठीक है, अब बात कहाँ पर आ रही है, देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि 192 अभी सीटें बची हैं उसकी वो निकाल दो। तो आप लोगों को एक जानकारी और होनी चाहिए कि 192 जो सीटें बची हुई हैं या 172 जो भी है, क्योंकि 1372 के हिसाब से 172 सीटें बचेंगी और जो है 1352 के हिसाब से 192 सीटें बचेंगी। चलो बहरहाल जो भी सीटें हैं 192 ही मान लेते हैं, जैसा कि कोर्ट के हर केस में सुनने में मिल रहा है। तो उसमें से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अब 192 लोगों में हमारा नंबर आ जाएगा या जो भी होगा। तो 192 सीटें क्यों नहीं इस 1352 में जुड़ी हुई हैं, ये बहुत से कम लोगों को पता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 192 में से जो लगभग 100 या 104 के करीब जो हैं 10% विभागीय भर्ती वाले हैं, जो कि अपने सब्जेक्ट में अपने जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी जो है रिस्पेक्टेड जो उनकी अपनी कैटेगरी आती है उसके अंतर्गत जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो 100 से 104 के बीच में इतने पद बताए जा रहे हैं। तो 192 या 172 जो भी हैं उसमें से 104 पद तो ये आप कम कर लीजिए 10% विभागीय भर्ती के। इसमें सामान्य लोग जो है हम और आप नहीं आ सकते हैं जो कि विभाग में नहीं हैं, क्योंकि वो विभाग वालों के 10% एक्स्ट्रा जो है विभागीय भर्ती आती है। तो 60% सामान्य और जो है 10% विभागीय भर्ती थी। आप लोग सभी जानते होंगे, एलटी के अभ्यर्थी हैं तो सभी को जानकारी होगी इस संबंध में। तो उन 10% में जो है 104 जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से या अपनी जो है रिस्पेक्टेड मेरिट के हिसाब से। रिस्पेक्टेड मेरिट का मेरा कहना है मतलब मेरा जो रिस्पेक्टेड मेरिट से संबंध में जो मैं कह रहा हूँ वो इस पर्पज़ से है कि एक तो उनके सब्जेक्ट देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ्स, साइंस या कुछ अन्य जो हैं सब्जेक्ट में जो है मेरिट जो है बहुत डाउन गई थी। तो उसमें कई लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग अपने कैटेगरी में SC ST OBC जो भी है फिजिकली हैंडीकैप सब 10% विभागीय में भी होंगे, उनमें भी जो है रिस्पेक्टेड अपनी जो कैटेगरी के हिसाब से वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए 104 सीटें तो वो बच गई और कुछ हमारे सामान्य में रिजर्वेशन वाली सीटें बच गई हैं। अब लोग कहेंगे रिजर्वेशन में तो कई 25% एक्स्ट्रा लिए हैं, वो हर जगह नहीं लिए हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ जो है अपने रिजर्वेशन कैटेगरी जो रिस्पेक्टेड उनकी कैटेगरी है उसमें कई लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो वो कुछ सीटें वो बच गई। अब बचती हैं कुछ बहुत, अगर तो ये रिजर्वेशन सीटें कहाँ जाएंगी, तो इसका बैकलॉग जो है एक भर्ती निकलती है बाद में, ये जो सब भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद अगर बचती हैं रिजर्वेशन की कोई सीटें 10% विभागीय भर्ती तो चले गई, वो तो कभी नहीं आएगी अभी फ़िलहाल। अगर बैकलॉग की जो रिजर्वेशन की सीटें होती हैं उसका जो है बैकलॉग हो जाता है, यानी कि बैकलॉग होने की क्या होता है कि जमा हो गई या बच गई तो उसका अलग से एक विज्ञप्ति निकलती है, उसमें केवल रिजर्वेशन वाले ही कैंडिडेट बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात की बात जितनी बचेंगी। अभी तो कुछ रिवाइज्ड आंसर की के बाद कुछ बहुत तो भरी जाएंगी, इसमें से भी 104 में से भी बच सकती हैं, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन के हिसाब से तो 2.5 नंबर तक का भी किसी का बढ़ सकता है। ठीक है, तो आगे आ सकती हैं, ये नहीं है कि सारी 192 सीटें खाली चली जाएंगी। जनरल अब सबसे महत्वपूर्ण बात बचती है कि इसमें से 192 में से या 172 जो भी सीटें हैं ये उसमें जो है 10% विभागीय भर्ती और रिजर्वेशन के बाद सामान्य के लिए कितनी सीटें बचती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारा आयोग कोर्ट में नहीं बता रहा है या बताना नहीं चाह रहा है। ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जो आप कार्रवाई देख रहे हैं उसमें हमारे जो विपक्ष के वकील हैं उनके खिलाफ़ जो है कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। जब भी हम कोई भी देख रहे हैं उसमें बहस, तो उसमें क्या हो रहा है कि या तो जज साहब बोल रहे हैं या तो फिर
हमारे विनय कुमार जी बोल रहे हैं या उनके सहयोगी बोल रहे हैं, हम UKSSC की ओर से तो कोई बात ही नहीं रखी जा रही है कि 1544। देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1544 की लिस्ट मांगी है और 25% एक्स्ट्रा लोगों की लिस्ट मांगी गई है। तो जब परसों लास्ट जो हमने सबसे लास्ट रिसेंट कार्रवाई में भी देखा कि जो हमारे UKSSC के वकील हैं वो ये भी नहीं बता पाए कि हमारे पास 1544 की लिस्ट 10 जनवरी को बनी हुई है या 25% एक्स्ट्रा बनी हुई है, ये भी नहीं कह पाए वो। चलो वो तो बात की बात है कि डिवाइड होगी नहीं होगी, 1544 की पूरी लिस्ट डिवाइड होगी नहीं, ये तो बात की बात है। वो ये भी नहीं कह पाए वहाँ पर कि हमारी जो है एक बार ये लिस्ट बनी हुई है और रिजर्वेशन हमने बिल्कुल करेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि कोर्ट ये चाह रहा है कि जितनी भी 1544 पदों की लिस्ट निकलेगी उसमें रिजर्वेशन जो है ठीक ढंग से रखा गया है कि नहीं, ये जानने के लिए जो है वो 1544 की लिस्ट है मांगी है। तो 1544 की लिस्ट तो एक बार 10 जनवरी को हमारी बनी हुई है, ये भी UKSSC नहीं बता पा रहा है या बताना नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्या है। इतना सा भी नहीं कह पाया कि हमारे पास जो है ये लिस्ट बनी हुई है और उसमें रिजर्वेशन हमने बिल्कुल सही रखा है। अब बात आती है कि जो ये रिजर्वेशन के केस चल रहे हैं इसमें क्या चल रहा है, मैटर क्या चल रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के रेट में जो एक बात निकल के आ रही है कि उनका कहना है कि रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है अपनी सेलेक्टेड कैटेगरी, उसमें अगर ज़्यादा नंबर सामान्य से ज़्यादा हैं तो उसमें क्यों नहीं लिया जा रहा है, सामान्य में लिया जाना चाहिए। और जो है हमारे अन्य जो है जो फिर उसके बाद कुछ सीटें रिजर्व में बच जाती हैं, बचेंगी तो उसमें हमारा नंबर आ सकता है, ऐसी ये रेट लगी हुई है। मतलब ये है कि सामान्य में रिजर्वेशन के कैंडिडेट जो अधिक कट ऑफ में सामान्य से अच्छे नंबर लाए हैं वो चले जाएं और जो है उसमें सीट खाली हो तो हमारा नंबर आ सकता है, ये है बस मामला इतना सा है। और UKSSC ने बिल्कुल ये जानकारी देनी है, वहाँ एफिडेविट देना है, काउंटर एफिडेविट की हमने बिल्कुल रिजर्वेशन सही लगाया है सामान्य की सामान्य में और जो है रिजर्वेशन की रिजर्वेशन में, और जो भी रिजर्वेशन के कैंडिडेट सामान्य के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं उनको सामान्य में भी दिया गया है। ये कितने दिए गए हैं, कट ऑफ क्या रही थी और कितने सामान्य का आया था, कितना रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट का आया था, ये जो है जानकारी जो है काउंटर जानकारी नहीं दे रहा है UKSSC। अब देखिए कोर्ट है, हमारे जज साहब हैं, हर बार वो एक LT की को जो है केस के लेकर तो नहीं बैठे रहेगा, उन बैठे रहेंगे, उनके तो कई केस दिन के आते हैं, 100 केस उनने कहा भी था। तो ऐसे बहुत से केस आते हैं तो वो हर उसकी जानकारी नहीं रख सकते हैं, तो ये जानकारी देना UKSSC का काम है। और हर बात में जानकारी देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर को जो है जो उनने एफिडेविट लगाए हैं रिटर्न में काउंटर में, उसमें सारा कागज़ में जो है 1544 की लिस्ट भी दे देते, 25% एक्स्ट्रा की सब चीज़ जो है जो भी इस केस से संबंधित है हर उसमें पेज संख्या होती है, वो पेज संख्या बतानी चाहिए ना वहाँ पर को कि ये पेज संख्या में हमने जो है 1544 लोगों की लिस्ट भी निकाली है, रिजर्वेशन ये है, रिजर्वेशन के कैंडिडेटों के जो है यहाँ पर से मेरिट उठ रही है। तो ये चीज़ें अगर नहीं निकल के आए बताई जा रही हैं तो ये इसमें फॉल्ट जो है हम आयोग का मानेंगे और किसी का नहीं। देखिए विनय कुमार जी के लिए बहुत लोग कह रहे हैं, अब देखिए उनका तो अपना काम है, वो वकीलगिरी उनने करनी है, उनने तो अपनी दुकान चलानी है, तो उनका अपना ठीक है। कोई भी ऐसा कौन दुकानदार होता है जो सोचेगा कि हमारे वहाँ ग्राहक ना आए, उनके पास केस आए तो उनने तो लड़ना ही है भैया, पक्ष में, चाहे कभी पक्ष में लड़ेंगे कभी विपक्ष में लड़ेंगे, उनका काम है वो करना। लेकिन UKSSC जो है इतने जो हैं लूप होल दे रहा है कि आगे की कार्रवाई आगे को बढ़ती जा रही है, बढ़ते ही चली जा रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मंडल आवंटन है तो सीधे सीधे जो है काउंटर एफिडेविट बता दो कि भैया रैंक वाइज जिस सब्जेक्ट के अगर उतनी सब्जेक्ट में सीटें हैं तो हमने उस जिस मंडल से उसने भर रखा है उस मंडल में उनका आवंटन दे दिया है। अगर सब सब्जेक्ट में उसके बाद भी अगर मंडल में सीटें नहीं बच रही हैं तो हमने दूसरे मंडल में भेज दिया है। भाई इतना सा कहने में कितनी आफत थोड़ी आती है, क्योंकि जज साहब को पता नहीं है कि मंडल वार निकली है भर्ती की, मंडल के अलग पद थे कि मंडल के लिए उसमें प्रेफरेंस भरी गई थी, ये सब चीज़ें जानकारी तो UKSSC देगा ना उनको कि भैया मंडल की प्रेफरेंस उसमें जो है फॉर्म में नहीं दी गई थी, पद अलग अलग ज़रूर दिए गए थे और हमने जो है रैंक वाइज कर रखा है और जिस भी कैटेगरी और जिस भी सब्जेक्ट के हिसाब से जिसका नंबर आ रहा है उसको हमने संभवतः हमारा पूरा प्रयास रहा है कि जहाँ से जिस मंडल से भरा है वहीं दिया गया है, नहीं अगर सब सीट खाली बच रही है तो हमने अदर मंडल की ओर को भेज दिया उसी सब्जेक्ट में संबंधित कैटेगरी के बेस पे। तो इतना सा कहने में उनको जो है पता नहीं दिन महीने साल लग जाते हैं। अब बात आती है देखिए
कि जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं, देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के कैंडिडेट जो सामान्य में आ रहे हैं उनको टीईटी में भी जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है, सामान्य की तरह 60% लाना। तो अगर ये है, देखो मेरे को एग्जैक्ट तो ये नियम पता नहीं है, अगर ये नियम है तो ये नियम आपको हमको जो है यूके ट्रिपल एस सी से ही मिलेगा। यूके ट्रिपल एस सी ने ये भी काउंटर जो है जारी करना पड़ेगा वहाँ एफिडेविट, और जो है कोर्ट को बताना पड़ेगा कि भैया 60% नहीं ला पाए हैं टीएटी, तो ये नियम है कि चाहे जनरल में भी आ रहे हैं तो उनको 60% लाना ज़रूरी। अगर ऐसा नियम है तब कह रहा हूँ हाँ, मैं ये नहीं कि ऐसा होता है कह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो बताया जाए, अगर नहीं है तो उसके संबंध में भी सब चीज़ तो यूके ट्रिपल एस सी बताएगा ना। वहाँ मेन चीज़ है कि यूके ट्रिपल एस सी वहाँ कैसे हमें पेश कर पा रहा है, जो कि हम साफ देख रहे हैं कि वो पक्ष विपक्ष तो लगभग लगभग समान हमें वहाँ दिख रहा है कि विपक्षी है, वहाँ पक्ष भी हमारे विपक्ष में ही काम कर रहा है वहाँ पर वो। और जो है जो ये कैंडिडेट हैं हमारे नियुक्ति जो बेचारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो है सामाजिक शोषण किया जा रहा है। ठीक है, समाज में भी देखिए बार बार उनसे पूछा जा रहा है, मानसिक उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। साफ साफ जो है देखा जा सकता है कि हमारे जो यूके ट्रिपल एस सी के वकील हैं कोई भी जो है उनकी पुख्ता जानकारी वहाँ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो मैं अभी बात कर रहा था कि रिजर्वेशन में अगर सामान्य की तरह टीईटी लाना 60% का नियम है, अगर बाई चांस अगर नियम है तो यूके ट्रिपल एस सी ने वहाँ बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या है कि ऐसा नियम हो ना हो, कोई मैं कह नहीं सकता कि होता ही है ऐसा, क्योंकि ड्राइंग हो गया, फिजिकल हो गया, उसमें तो टीईटी के नंबर ही नहीं होते हैं। तो उसमें क्या कहोगे आपकी जनरल के कैंडिडेट के टीईटी नहीं है तो चलो, और सब्जेक्ट में कह दिया आपने टीईटी के 60% नहीं है। तो जो भी नियम है जिस हिसाब से कोई ना कोई तो उसकी विवरणिका बनाई होगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस बनाया होगा कि अगर ये होगा तो जो है कैटेगरी आएगी, वो चीज़ें वही नियम तो वहाँ ला के जज साहब को दिखा देने हैं कि ये नियम है, इसके तहत हमने कर रखा है। गलत तो करानी है, सही सीधी सी बात है। अगर हुआ होगा गलत तो उसी समय हो जाएगी उसकी, दूध का दूध पानी का पानी। अरे तथ्य तो रखो वहाँ, फैक्ट तो रखो, तभी तो होगा। खाली यहाँ उत्पीड़न कर रखा है यहाँ चयनित अभ्यर्थियों का। कई 50-100 लोग बेचारे वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ क्या कहते हैं आयोग के गेट में। कितने 110-15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन, 110 से ऊपर दिन हो गए हैं। तो भैया कहाँ कमी आ रही है, आप सब लोग समझ सकते हैं कि लताड़ भी इसीलिए लगी है। पिछले जो सुनवाई हुई थी उसमें यूके ट्रिपल एस सी की जो है मंशा साफ नहीं रहती है। अगर सब चीज़ नियम कानून से अगर सब चीज़ हो रहा है तो कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो लूप होल छोड़ते क्यों हैं? जब तुमने सब चीज़ सही बना रखी है तो तथ्य उधर रख दो ना, दे दो फैक्ट। ये है पेज संख्या जो है तैयारी करके जाओ वहाँ। इनको तो यही पता नहीं रहता है कि 1352 पद हैं, कभी कहते हैं 1320, 1342। बहस में जब वो सुनने को मिलता है तो बड़ा दुख होता है कि इनको अब जो है फैक्ट जो है मुँह जवानी याद होनी चाहिए, वो भी याद नहीं रहते हैं, लगभग 1300 कह देते हैं। तो उस समय बुरा लगता है कि अगर बिना तैयारी के ऐसे जाना है इन लोगों ने, तो इससे अच्छा तो कोई एक हमारा जो चयनित अभ्यर्थी है वो इससे अच्छी जो है वहाँ वकालत कर सकता है अगर उसको मौका मिलेगा तो। जब फैक्ट्री रखना नहीं आ रहा है तो केस आगे बढ़ेगा ही। जज साहब को क्या है, उनको तो अलग अलग कितने केस सुनने होते हैं, तो उनको जो है उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उनको जो है इनके पक्ष के हिसाब से बोलना पड़ता है कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लिस्ट नहीं निकलनी चाहिए, 1352 लोगों को जो है नियुक्ति नहीं देनी चाहिए, अभी क्या पता बदल सकता है। तो ये चीज़ें तो बात की बात है कि 1352 लोग के बाद की जो है लिस्ट चेंज होगी कि नहीं। पहले ये तो फैक्ट रख के दिखाओ कि 1544 की हमने लिस्ट रखी थी, इतने जो है 192 इसलिए छूट रहे हैं, क्यों छूट रहे हैं, कितने जो है 10% में नहीं ला क्वालिफाई कर पाए, कितने रिजर्वेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका सबका डाटा तो रखो तुम वहाँ एक कागज़ में, जो पेज संख्या में लिख के तो रखो, तभी तो होगा। अब देखिए कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ मेरे छूट गई होंगी। अब वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो मैंने जो है, अब अगर आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक उपलब्धि रहेगी कि मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दे पाया। इसमें भी अगर कुछ गलती हो जा रही है, कुछ एक आध मेरी जल्दीबाजी में बोलने में, और जो है अब हमारे पास एक लिखा हुआ तो एक यहाँ पर को कुछ रखा रहता नहीं है कि एक स्क्रिप्ट है बोल लो और जो है सही हो जाएगी, या हमारे पीछे इतने लोग लगे नहीं हैं कि अरे यहाँ पर गलत हो गया है बताने वाले। हमारा ये रहता है मेरा उद्देश्य कि आप तक मैं जानकारी
पहुंचा सकूं, औरों से जल्दी पहुंचा सकूं और जो है सटीक दे सकूं, क्योंकि बहुत से लोगों को लाइव देखना नहीं आता है, बहुत से लोगों को दूरस्थ इलाके में हैं, उनको लाइव में जो है उनका नेटवर्क नहीं चलेगा। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जो लोग जानकार हैं मैं उनके लिए बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये गलत कहा है, या जानकारी को मेरा दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लगी होगी या तो उसमें अप्रिसिएशन ज़रूर मैं चाहूँगा आप लोगों का। और इसके अतिरिक्त अगर कोई नहीं देखिए इसके बाद जो है 12 तारीख को ये केस संख्या है, आप लोग देख सकते हैं 244 या 358, जो भी आप देखोगे, अगर जो जिसको कहने देखना आता है जिसको, वो देख सकता है। तो 12 तारीख को जो है इसकी हेयरिंग होनी है, उसकी भी वीडियो अगर मेरे पास आएगी और उसका जो है मैं तथ्य जो है उससे संबंधित भी लेके आऊँगा, कार्रवाई क्या होती है, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।